ठगने के लिए, छलने के लिए आंसू ना है, पर तू रोती रहना, बहुत रोना, राजा व्याकुल हो जाएंगे। और अच्छे वस्त्र उतार कर, आभूषण फेंक कर, मंगल सूचक जितने आभूषण है उतार कर चारों ओर बखेर दे। देहरी द्वार से लेकर अंतःपुर तक एक जगह नहीं, एक एक आभूषण चारों ओर बखेर दे, सुंदर वस्त्र, सारे गहने, और वो जो प्रिय पदार्थ हैं, अथवा तो जो राजा ने अलग 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 समय पर उपहार में दिए हैं, वो सारे उपहार फेंक दे। तो राजा भयभीत होगा, तेरे पास तक आएगा, पूछेगा बात क्या है, तब तू अपने 2 वर मांग लेना। अर्धरात्रि में दशरथ का आगमन, और कितना प्रेम है दशरथ को। वो जानते हैं कि सुमित्रा तो व्यवस्था में लगी है, आज उनका रत जगा है, सुमित्रा तो रत जगा करेगी, रात भर व्यवस्थाएं देखेगी। और कौशल्या वो धर्म अनुष्ठान में बैठी हैं, वो तो चली गई मंदिर में, अब वो भोर में ही निकलेंगी। और कैकेयी के पास चले, कैकेयी उच्च प्रबंध में लगी होगी, अंतरंग प्रबंधों का दायित्व तो कैकेयी के पास ही है। देहरी द्वार से और अंतःपुर तक आभूषण बिखरे देखे, अनेक सुंदर वस्त्र, युक्ति बुद्धि चातुर्य से सारे सेवक सेविकाएं, दास और दासी, अनुचर और अनुचरियां भगा दिए गए थे। महल सूना था, रिक्त महल, सूना महल देखकर राजा किंचित भयभीत हुए कि कोई दास नहीं है, आज कोई सेवक नहीं, आज कोई सहायक नहीं है, आज दासियां कहां हैं, सेविकाएं कहां, महल सूना है, और फिर यहां दीप क्यों नहीं जल रहे हैं, अंधेरा क्यों है, सुगंधित पदार्थ नहीं है, आज दुर्गंध क्यों है, वस्त्रों के जलने का ये धुआं जो बुरा, और उसमें से एक विषैली गंध, ये क्यों है? मंथरा कहां गई है, कहां कैकेयी? और कैकेयी कहते हुए वो महलों में घुसे, ढूंढ रहे हैं कैकेयी है कहां। अचानक ही मंथरा संकेत करते हुए कहती है, वहां कोप भवन में। राजा बहुत भयभीत हुआ, क्योंकि कोप भवन एक बनाया जाता था, प्रजा को आंदोलन करना हो तो द्वार पर समूह में, समुदाय में एकत्रित होकर विद्रोह करती थी, उसे आंदोलन कहते थे। लेकिन अगर रानियों को कोई बात मनवानी हो तो कहां जाएंगी, कोप भवन में। और वो कभी बना था, पीढ़ियों पहले, बहुत पहले पूर्वजों ने एक कोप भवन बनाया था कि कभी रानियों को मनमानी हो अपनी बात तो द्वार पे न जाएं, भीड़ में न जाएं, राजा के विश्वस्त अंतरंग संबंधियों को न बताएं, उन्हें कोई ऐसी बात कहनी है तो अकेले राजा को बताएं, अनुचरों को न पता लगे, दासियों को न पता लगे, किसी को पता न लगे रानी रूठी है। अगर रानी रूठना चाहती है तो रूठे, पर वो बैठे कहां रूठ कर, कोप भवन में। वो कभी बनवाया गया था। उस दिन से लेके आज तक किसी राजमहल में कोप भवन नहीं बना है। आप अपने घर में ऐसे जगह बनाएंगे कि घर के लोग यहां रूठें, ये कोना है रूठ के बैठने के लिए। कोप भवन में रानी, उसका नाम ही था कोप भवन। कुपित होकर, रुष्ट होकर, क्रुद्ध होकर। लेकिन कोप का अर्थ क्या है जानते हो? अविश्वास। कोप का अर्थ अविश्वास नहीं रहा। अब संबंधों में जब विश्वास ही टूट गया है तो राजा और भी भयभीत हुआ कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि रानी का विश्वास
भंग हो गया। अब रानी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, तो ऐसा हुआ क्या है? अंधेरे में क्यों बैठी है रानी? पहुंचे वो बार बार कैकेयी, सुभगे सुनैने मृगनयनी मृगलोचनी पुरंदरी मोहिनी दिव्ये कल्याणी श्रीमते सुप्रिये। इतने सुंदर सुंदर नाम उनके। अरे सुप्रिया, सुचरिता, दिव्या मंगला, ओ भद्रा कल्याणी कैकेयी, कहां हो? कहां छुपी बैठी? ऐसा हुआ क्या है? और वो रोदन कर रही है, क्योंकि मंथरा ने बताया था उल्टी सीधी बातें कोई सिखाए वो सीख ले आप। कहां गई आपकी बुद्धि? आपकी बुद्धि गई कहां?